क्या आपने कभी उस दुनिया के बारे में थॉटा है जिसे आप देखते हैं? लोग, पेड़, शोर, पीस। हमें लगता है कि यह दुनिया हमसे बाहर है, अलग और दूर। हम ही हैं जो देखते हैं, जो स्ट्रेंथ हैं। हम देखने वाले हैं। और हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, अच्छी, बुरी, सुंदर, बदसूरत, वो देखी जाने वाली है। यह अलगाव इतना असली, इतना पक्का लगता है। यह हमारे जीने, हमारे हर एक्सपीरियंस का आधार है। हम थॉटते हैं, मैं यहां हूं और समस्या बाहर है। यह साधारण सा विचार हमारी एसेंस से डिफिकल्टों, एसेंस से झगड़ों और एसेंस से दर्द की जड़ है। लेकिन क्या होगा अगर यह अलगाव हेड्स एक भ्रम हो? क्या होगा अगर देखने वाला और देखी जाने वाली चीज, ये दोनों अलग अलग ना हो? कल्पना कीजिए, आप एक आईने में देख रहे हैं। आपको अपनी परछाई दिखती है। आप देखने वाले हैं और आपकी परछाई देखी जाने वाली है। लेकिन क्या परछाई आपके बिना रह सकती है? क्या आप, देखने वाले, उस आईने में परछाई के बिना रह सकते हैं? नहीं। वे एक ही हैं, अटूट रूप से बंधे हुए। यह वह गहरा सच है जिसे महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने दुनिया के साथ साझा किया था। दुनिया हेड्स वह नहीं है जिसे आप देखते हैं, यह आपकी परछाई है। यह विचार की देखने वाला ही देखी जाने वाली चीज है। हेड्स एक दार्शनिक सोच नहीं है। यह जीवन जीने के एक बिल्कुल अलग तरीके को खोलने की चाबी है। इसका मतलब है कि जो गुस्सा आप दूसरे व्यक्ति में देखते हैं, वह आपका भी गुस्सा है। जो अराजकता आप दुनिया में देखते हैं, वह आपकी भी अराजकता है। जो सुंदरता आप एक डूबते सूरज में पाते हैं, वह आपकी अपनी अंदरूनी सुंदरता है। जब हम इस बात को सच में अंडरस्टैंडिंगते हैं, तो जीवन का पूरा खेल बदल जाता है। हम दुनिया को बाहर से ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। हम अपनी नाखुशी के लिए पीपलों, हालातों और किस्मत को दोष देना बंद कर देते हैं। इसके बजाय हम अपनी नजर अंदर की ओर मोड़ते हैं, उस सब की जड़ की ओर। यह यात्रा कोई नया ज्ञान पाने या मुश्किल तकनीकें सीखने के बारे में नहीं है। यह भूलने के बारे में है। यह सोच की उन हैबिटों को छोड़ देने के बारे में है जिन्होंने हमें इतने लंबे समय तक फंसा रखा है। यह नई आंखों से देखने के बारे में है, एक ऐसे दिल से जो अतीत के बोझ से दबा ना हो। जब देखने वाला यह समझ जाता है कि वही देखी जाने वाली चीज है, तो एक गहरा चेंज आता है। हमारे अंदर का झगड़ा मिट जाता है और उसके साथ ही वह झगड़ा भी जो हम दुनिया में देखते हैं। यह कहानी उसी यात्रा के बारे में है। अर्जुन नाम के एक आदमी की यात्रा, जिसने हेड्स अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद से देखना सीखा। अर्जुन एक ऐसी दुनिया में रहता था जो ग्रे कलरों से कलरी थी। हर सुबह वह अपने सीने में एक भारीपन के साथ उठता, आने वाले दिन के लिए एक डर महसूस करता था। जिस शहर में वह रहता था, वह उसे एक कंक्रीट का जंगल लगता था, शोर और एनिमी से भरा हुआ। सड़क पर कारों का हॉर्न बजना उसे अपनी काल्मी पर एक परसंगत हमला लगता था। भीड़ भरी बसें उसे एक पिंजरा लगती थीं। पसीने और निराशा की गंध से उसे दम घुटता था। ऑफिस में उसके सहकर्मी प्रतिद्वंद्वी लगते थे, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कॉन्स्पिरेसियां रचते और योजनाएं बनाते रहते थे। उनकी मुस्कान नकली लगती थी और उनके शब्द छुपे हुए खंजर जैसे थे। उसे हर जगह प्रॉब्लमें दिखती थीं, अपने एग्जिस्टेंस के हर कोने में। उसका घर भी अलग नहीं था। वह एक शरण नहीं, बल्कि एक और युद्ध का मैदान था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटी बेमानी बातों पर झगड़ता था। खाने में नमक, एक गलत जगह रखा तौलिया, एक भूला हुआ बिल। उसके शब्द जो कभी सुकून देने वाले थे, अब ताने जैसे लगते थे। वह अपने बच्चों को एक बोझ मानता था। उनकी अथाह ऊर्जा और मांगें उसकी बची खुची ताकत को निचोड़ देती थीं। वह फंसा हुआ महसूस करता था, अपने ही जीवन में एक कैदी, निराशा और हताशा की दीवारों से घिरा हुआ। उसे लगता था कि दुनिया उसके अगेंस्ट साजिश कर रही है, कि वह क्रूर परिस्थितियों और मुश्किल पीपलों का शिकार था। शिकार होने की यह भावना उसे खाए जा रही थी। वह घंटों तक किसी भी सुनने वाले को कंप्लेंटें करता रहता था। हर अन्याय, हर अपमान, हर समस्या का जिक्र करता था जिसका उसे सामना करना पड़ा था। मेरा बॉस अनफेयर है, वह कहता था। मेरे पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। सरकार भ्रष्ट है। जीवन बस एक बड़ा सनहोमेश है। उसकी कहानी हमेशा एक जैसी थी। वह एक अच्छा आदमी था,
जो एक बुरी दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था। यह कहानी उसे एक अजीब तरह का सुकून देती थी, सही होने का सुकून, उस व्यक्ति का सुकून जिसके साथ गलत हुआ था। लेकिन यह सुकून एक जहर था जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में रिसता गया, हर दिन उसे और कड़वा और अकेला बनाता गया। अर्जुन ने अपनी दुनिया को ठीक करने के लिए सब कुछ ट्राई किया। उसने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी जो 10 आसान स्टेप्स में खुशी का वादा करती थीं। उसने मेडिटेशन की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग गुस्से वाले विचारों से भरा रहता था। वह एक थेरेपिस्ट के पास भी गया, जिसने उससे अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कहा। लेकिन ये सभी समाधान एक गहरे, खुले वूंड पर एक छोटी पट्टी लगाने जैसे लगते थे। वे अस्थायी समाधान थे जो कभी उसकी तकलीफ की जड़ तक नहीं पहुंचे। वह बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, हर व्यक्ति और हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ये कभी महसूस किए बिना कि असली समस्या बाहर थी ही नहीं। हर जगह जो परछाइयां उसे दिख रही थीं, वे खुद उसी की बनाई हुई थीं। अर्जुन की सोच का बोझ उसे कुचल रहा था। यह एक शारीरिक बोझ था। उसके कंधे हमेशा झुके रहते थे, जैसे पत्थरों का एक अदृश्य बोरा ढो रहा हो। उसकी भौहें हमेशा फ्राउन में सिकुड़ी रहती थीं और उसकी आंखों के चारों ओर चिंता की गहरी लकीरें थीं। वह शायद ही कभी मुस्कुराता था, और जब वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। दुनिया के बारे में उसकी दृष्टि हेड एक मानसिक स्थिति नहीं थी, यह उसकी शारीरिक वास्तविकता बन गई थी। वह हर समय थका रहता था, एक गहरी, आत्मा को कुचल देने वाली टायर्डवट जिसे कितनी भी नींद ठीक नहीं कर सकती थी। जो दुनिया वह देखता था, वह उसकी जान को बूंद बूंद करके निचोड़ रही थी। उसके रिश्ते इस बोझ के नीचे टूटने लगे। दोस्त उसके फोन कॉल से बचने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें केवल कंप्लेंटों की एक लंबी लिस्ट सुनने को मिलेगी। उसकी पत्नी दूर हो गई, उसके लगातार फ्रस्ट्रेशन का निशाना बनने से थक गई थी। उसे लगता था कि वह जो कुछ भी करती है, वह उसके लिए कभी अच्छा नहीं होता। उसके बच्चे उसकी मौजूदगी से फियरने लगे, उसके आसपास बहुत संभल कर चलते थे, एक और गुस्से के आउटबर्स्ट को ट्रिगर करने से फियरते थे। अर्जुन को अकेलेपन का गहरा एहसास हुआ, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि वह ही था जो सबको दूर धकेल रहा था। उसने उनकी दूरी को इस बात का और सबूत माना कि कोई उसे नहीं अंडरस्टैंडिंग था, कि वह अपने सनहोमेश में वाकई अकेला था। उसके काम पर बहुत बुरा असर पड़ा। कभी एक मेहनती और क्रिएशनत्मक कर्मचारी, वह अनुत्पादक और सिनिकल हो गया। वह हर नए प्रोजेक्ट को एक इम्पॉसिबल काम मानता था, हर डेडलाइन को असहनीय प्रेशर का सोर्स। वह टालमटोल करता था, हर निर्देश में खामियां ढूंढता था और अपनी असफलताओं के लिए अपने बॉस या अपने टीममेट्स को ब्लेमी ठहराता था। वह एक दुष्चक्र में फंसा हुआ था। उसकी नकारात्मक सोच उसे खराब प्रदर्शन करने पर मजबूर करती थी, और उसका खराब प्रदर्शन इस विश्वास को पुख्ता करता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। वह अपनी खुद की जेल बना रहा था, ईंट ईंट करके, अपने ही विचारों और परसेप्शनों से, और फिर फ्री की कमी के बारे में शिकायत कर रहा था। दुनिया अपने सार में तटस्थ थी। ट्रैफिक हेड्स ट्रैफिक था, लोग हेड्स लोग थे, काम हेड्स काम था। लेकिन अर्जुन के लिए उसका दिमाग एक फिल्टर था जो हर चीज को नेगेटिविटी से रंग देता था। वह हेड्स दुनिया को नहीं देख रहा था, वह उसे इंटरप्रेट कर रहा था, जज कर रहा था और हर पल उसकी निंदा कर रहा था। यह लगातार मानसिक गतिविधि उसकी टायर्ड वट का स्रोत थी। वह एक अदालत में एक जज की तरह था जो हर चीज पर फैसला सुना रहा था जिसे वह देखता था, और यह जज करने का कार्य, यह खुद जज और दुनिया आरोपी के बीच का अलगाव, वही भारी बोझ था जिसे वह ढो रहा था। वह कैदी भी था और जेलर भी। एक शाम, पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ और टूटा हुआ महसूस करते हुए, अर्जुन बिना किसी मकसद के शहर से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा था। वह बस शोर और पीपलों से बचना चाहता था। उसके कदम उसे शहर के बाहरी इलाके में एक शांत रास्ते पर ले गए, एक ऐसी जगह जहां वह अपने बचपन से नहीं गया था। वहां डूबते सूरज के सामने शान से खड़ा था एक पुराना बनियान ट्री। उसकी फैली हुई शाखाएं और लटकती रूटें सदियों के ज्ञान को समेटे हुए थीं। पेड़ के नीचे
एक शांत चेहरे और चमकती आंखों वाला एक आदमी कालमी से बैठा था, जैसे वह खुद पेड़ का ही एक हिस्सा हो। अर्जुन को उस बूढ़े आदमी की तरफ एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। वह कोई साधु या भगवा वस्त्रों में कोई भिक्षु नहीं था, बस एक साधारण आदमी था जो सादे सफेद कपड़े पहने था। लेकिन उसके चारों ओर एक गहरी काल्मी का आभा मंडल था, एक चुप्पी जो शोर की अनुपस्थिति से भी गहरी थी। यह एक ऐसी चुप्पी थी जो अर्जुन के दिमाग से एसेंसी अराजकता को सोख लेती थी। हिचकिचाते हुए अर्जुन पास गया और थोड़ी दूर बैठ गया। उस आदमी की काल्मी को भंग नहीं करना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी झुकी हुई मुद्रा और उदास आंखें उसकी पीड़ा और निराशा की पूरी कहानी बयां कर रही थीं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली, अचानक नहीं बल्कि धीरे से, जैसे किसी सुखद सपने से जाग रहा हो। उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी नजर में न तो दया थी और न ही कोई जजमेंट। यह एक शुद्ध सरल अवलोकन की नजर थी जो गर्माहट और करुणा से भरी थी। आज दुनिया बहुत भारी लग रही है ना? आदमी ने कहा। उसकी आवाज शाम की हवा की तरह शांत और प्लेजेंट आयक थी। साधारण शब्द इतनी अंडरस्टैंडिंगदारी से बोले गए, अर्जुन के डिफेंसेस को तोड़ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके दबे हुए फीलिंगों का बांध आखिर टूट गया। उसे ऐसी दया की आदत नहीं थी। सालों में पहली बार अर्जुन ने शिकायत या ब्लेमारोपण किए बिना बात की। उसने दिल से बात की, अपना एसेंसा दर्द, अपनी निराशा, अपना अलोनपन और अपनी उलझन उड़ेल दी। उसने आदमी को बताया कि वह कैसे फंसा हुआ महसूस करता था, कैसे उसे हर जगह दुश्मन दिखते थे, कैसे उसने काल्मी पाने के लिए सब कुछ ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया था। बूढ़े आदमी ने धैर्य से सुना, बिना टोके। उसकी शांत उपस्थिति ने अर्जुन को पूरी तरह से कमजोर होने के लिए एक सुरक्षित जगह बना दी। जब अर्जुन आखिरकार अपनी फीलिंग्मक फ्री से थककर खत्म हुआ तो उनके बीच एक गहरी चुप्पी छा गई जिसे केवल झिंगुरों की आवाज ने तोड़ा। यह स्वीकृति की चुप्पी थी। बूढ़े आदमी ने आखिर चुप्पी तोड़ी। उसने कोई हल या सलाह नहीं दी। इसके बजाय उसने एक साधारण सवाल पूछा। बताओ बेटा, उसने धीरे से कहा, जब तुम एक फूल को देखते हो तो उसकी सुंदरता कहाँ होती है? क्या वह पंखुड़ियों में है, रंग में, खुशबू में, या वह तुम गिव अप ही आंखों में है, तुम गिव अप दिल में जो उसे सुंदर मानता है? अर्जुन इल्यूजनित था। यह एक अजीब सवाल लग रहा था। सुंदरता फूल में ही होती है, जाहिर है। उसने थोड़ी अधीरता से जवाब दिया। वहीं तुम गलती करते हो, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फूल हेड्स एक फूल है, सुंदरता उसे देखने का तुम गिव अपा एक्सपीरियंस है। तुम गिव अपे बिना उसे देखने वाला कोई नहीं तो सुंदरता भी नहीं। उसने जारी रखा। उसकी आवाज स्थिर और स्पष्ट थी। तुमने मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताया है, एक ऐसी दुनिया जो स्वार्थी पीपलों से भरी है, शोर से, प्रॉब्लमों से। तुम एक क्रूर बॉस देखते हो, एक नैगिंग पत्नी, एक मुश्किल जिंदगी। तुम देखने वाले हो और ये चीजें वह हैं जिन्हें तुम देखते हो। तुम्हें लगता है कि वे तुमसे अलग हैं, लेकिन क्या तुमने कभी थॉटा है कि जो दुनिया तुम देखते हो वह वैसी नहीं है जैसी वह है, बल्कि वैसी है जैसी तुम हो? जो गुस्सा तुम अपने बॉस में देखते हो वह तुम गिव अपे अंदर के गुस्से का प्रतिबिंब है। जो निराशा तुम्हें अपनी पत्नी से महसूस होती है वह तुम गिव अप ही अपनी अंदरूनी निराशा का आईना है। तुम देखने वाले हो, बुद्धिमान व्यक्ति ने दोहराया, हर शब्द पर जोर देते हुए। लेकिन तुम ही देखे जाने वाले भी हो। तुम जिस दुनिया को देखते हो उससे अलग नहीं हो। तुम उसे अपने विचारों, अपनी यादों, अपने फैसलों से बना रहे हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी आईने में परछाई को फिर से कलरने की कोशिश की है, बिना कभी अपना चेहरा देखे। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन दुनिया हेड्स एक स्क्रीन है जिस पर तुम अपने मन को प्रोजेक्ट कर रहे हो। जो सनहोम्श तुम महसूस करते हो वह तुम गिव अप है, और तुम गिव अप ही अपनी प्रोजेक्शन के बीच का सनहोम्श है। कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, कोई दूसरी समस्या नहीं है। ये शब्द अर्जुन को बिजली की तरह लगे। ये थॉटने का एक बिल्कुल नया तरीका था, इतना सरल फिर भी इतना गहरा कि यह उसे अंदर तक शुक। उसने हमेशा खुद को शिकार के रूप में देखा था जिस पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन यह आदमी उसे बता रहा था कि वह अपने जीवन के नाटक का अभिनेता, निर्देशक और दर्शक था। यह विचार फियर आवना था,
लेकिन अजीब तरह से फ्रीदायक भी। अगर वह अपनी खुद की मिजरी का स्रोत था तो शायद, बस शायद, उसके पास अपनी खुद की फ्री की चाबी भी थी। पहली बार उसके दिमाग के अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकी। उस शाम अर्जुन बरगद के पेड़ से अपना सिर घूमते हुए लौटा। उस बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, देखने वाला ही देखा जाने वाला है। वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वह इसे खारिज भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह वह हमेशा की तरह काम पर गया। बस भीड़ भाड़ वाली और नॉइज़गुल वाली थी, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा होती थी। उसकी पहली प्रवृत्ति गुस्सा होने की थी, निराशा की परिचित लहर महसूस करने की थी। लेकिन फिर उसे उस बूढ़े आदमी के शब्द याद आए। उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने स्थिति को लेबल करना बंद कर दिया। उसने बस देखा। उसने भीड़ का धक्का महसूस किया। उसने इंजन की गर्जना सुनी। उसने अपनी धड़कन को तेज होते देखा। उसने अपने अंदर उठते गुस्से को बाहर की दुनिया की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि अपने अंदर से आने वाली चीज के रूप में देखने की कोशिश की। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह आकाश में तैरता हुआ बादल हो। उसने उससे लड़ाई नहीं की और न ही उसे जस्टिफाइड। उसने बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया। गुस्सा है, उसने खुद से थौटा। एक पल के लिए उसने अपने और गुस्से के बीच एक छोटा सा गैप देखा। वह जो देख रहा था और गुस्सा खुद, उस छोटे से गैप में काल्मी का एक अजीब सा एहसास था। गुस्सा अभी भी था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नहीं घेरा। यह उसकी धारणा के आईने में पहली दरवाजा थी। उसी दिन बाद में उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और एक हालिया प्रोजेक्ट पर उसके काम की आलोचना की। पहले अर्जुन तुरंत डिफेंसिव हो जाता। वह रिजेंटमेंट से उबल उठता, ये थॉट कर वह हमेशा मुझे ही निशाना बनाता है, वह अनफेयर है। लेकिन इस बार उसने बस सुनने की कोशिश की। उसने वर्ड्सों को सुना, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया को भी देखा। उसने शर्म और इंडिग्नेशन का परिचित उभार देखा। उसने बहस करने और दूसरों को ब्लेमी ठहराने की इच्छा देखी। उसने इस पैटर्न को अपनी खुद की रचना, अपनी खुद की कंडीशनड प्रतिक्रिया के रूप में रिकॉग्नाइज्ड। उसने बस कहा, मैं समझ गया, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसे सामान्य बिटरहट महसूस नहीं हुई। उसे सॉल्यूशन कापन महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके बॉस की आलोचना हेड शब्द थे। यह उसकी अपनी व्याख्या, उसकी अपनी अपर्याप्तता की भावना थी, जिसने उन वर्ड्सों को एक पेननाक हथियार में बदल दिया था। अपनी खुद की प्रतिक्रिया को बिना किसी निर्णय के देखकर उसने स्थिति को निरस्त कर दिया था। समस्या उसका बॉस नहीं था, समस्या उसके बॉस के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया थी। यह एक क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि थी। वह यह देखने लगा था कि दुनिया का एक्सपीरियंस कैसे करना है। इसमें उसके पास एक चॉइस था। जेल का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। सेल्फ ऑब्जर्वेशन की यह नई प्रैक्टिस आसान नहीं थी। इसमें लगातार जागरूकता और प्रयास की जरूरत थी। कई बार अर्जुन अपनी पुरानी हैबिटों में वापस फिसल जाता था। वह अपनी पत्नी के साथ बहस में उलझ जाता या ट्रैफिक से चिढ़ जाता, और बाद में ही उसे एहसास होता कि वह अनजाने में रिएक्ट कर रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वह फिसलता तो वह धीरे से खुद को वापस देखने की प्रैक्टिस पर लाता, बिना जज किए ऑब्जर्व करने पर। उसने अपनी असफलताओं के लिए खुद को ब्लेमी ठहराना बंद कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह दूसरों को दोष देना बंद करना सीख रहा था। वह खुद के प्रति पिटीलू होना सीख रहा था। उसने अपनी पत्नी को नैगिंग के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि अपनी खुद की डिफिकल्टों और वरियों वाली एक व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया। एक शाम जब वह अपने दिन के बारे में शिकायत करने लगी, तो डिफेंसिव होने के बजाय उसने बस सुना। उसने पूरे ध्यान से सुना, न केवल उसके वर्ड्सों को, बल्कि उनके पीछे की भावना को भी। उसने उसकी टायर्डन और सुना जाने की उसकी जरूरत को देखा। उसे उसके लिए करुणा की एक लहर महसूस हुई, ऐसा कुछ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और कहा, लगता है तुम गिव अप का दिन बहुत मुश्किल रहा। वह बहस जो शुरू होने वाली थी, कनेक्शन के एक पल में बदल गई। उसने अपने बच्चों पर भी यही सिद्धांत लागू किया।
उनके शोर और ऊर्जा को डिस्टरबेंस के रूप में देखने के बजाय उसने इसे उनकी खुशी और जीवंतता की अभिव्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया। वह उनके गेमों में इवनिंगेल होने लगा, उनके साथ हंसने लगा, उनकी मासूम आंखों से दुनिया को देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि कालमी और व्यवस्था की उसकी इच्छा उसकी अपनी समस्या थी, उनकी नहीं। अपनी धारणा बदलकर उसने अपना एक्सपीरियंस बदल दिया। उसका घर, जो कभी जेल जैसा लगता था, फिर से घर जैसा लगने लगा। दीवारें वही थीं, लेकिन उनके अंदर की भावना पूरी तरह से बदल गई थी। काम पर उसने दूसरों के वर्कों के बजाय अपने खुद के वर्कों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने ऑफिस गॉसिप में भाग लेना बंद कर दिया। उसने बिना बहाने बनाए अपने वर्कों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। उसके सहकर्मियों ने चेंज्ड ऑफ देखा। उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो शांत, अधिक केंद्रित और साथ काम करने में आसान था। जिन एनिमियों को उसने हर जगह देखा था, वे अब साधारण पीपलों की तरह लगने लगे, जो अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे थे। ऑफिस अब युद्ध का मैदान नहीं था, यह बस काम करने की जगह थी। अर्जुन दुनिया को नहीं बदल रहा था, वह उस लेंस को बदल रहा था जिससे वह उसे देखता था, और ऐसा करने में पूरी तस्वीर बदल रही थी। महीने बीत गए और अर्जुन की दुनिया अनरिकॉग्नाइजेबल हो गई। इसलिए नहीं कि शहर शांत हो गया था या उसका बॉस पिटीलू हो गया था, बल्कि इसलिए कि अर्जुन खुद बदल गया था। उसके सिर में लगातार शोर कम हो गया था, उसके कंधों पर से भारी बोझ उतर गया था। वह सुबह डर के साथ नहीं, बल्कि आने वाले दिन के लिए एक शांत जिज्ञासा के साथ उठता था। उसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। काम पर डेडलाइन, घर पर असहमति, रोडों पर ट्रैफिक। जिंदगी अभी भी जिंदगी थी, लेकिन ये चीजें अब उसकी अंदरूनी कालमी को नष्ट करने की शक्ति नहीं रखती थीं। उसने अपने अंदर एक ऐसी जगह खोज ली थी जो दुनिया के केओस से अछूती थी। अपने विचारों और फीलिंगों को लगातार देखते हुए उसने महसूस किया था कि वह वे विचार या फीलिंगें नहीं था, वह उनके पीछे की शांत जागरूकता था। यह एहसास ही अल्टीमेट फ्री थी। वह गुस्सा महसूस कर सकता था, लेकिन वह गुस्सा नहीं था। वह दुख महसूस कर सकता था, लेकिन वह दुख नहीं था। वह डर महसूस कर सकता था, लेकिन वह डर नहीं था। ये फीलिंगें उसकी चेतना के विशाल आकाश से गुजरते क्लाउडों की तरह थीं। वे आते और जाते थे, लेकिन आकाश अपरिवर्तित रहता था। उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता एक गहरे और प्यार भरे साझेदारी में खिल गया। उनके बीच अभी भी असहमति होती थी, लेकिन अब वे उन्हें समझ और करुणा के साथ संभालते थे। वह उसे खुद का विस्तार या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मानता था जिसे उसकी जरूरतों को पूरा करना था, बल्कि अपनी खुद की यात्रा वाली एक पूरी व्यक्ति के रूप में देखता था। उसके बच्चों ने उसके प्यार और मौजूदगी को महसूस किया और उनका घर हंसी और गर्माहट से भर गया। उसने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दिया था और बस उनसे प्यार करना शुरू कर दिया था। इस साधारण चेंज ने उसके परिवार के सबसे गहरे घावों को भर दिया था। एक शाम अर्जुन वापस पुराने बरगद के पेड़ के पास गया। बुद्धिमान व्यक्ति वहीं बैठा था, पहले की तरह शांत और सीरीन। अर्जुन उसके बगल में बैठ गया, एक टूटे हुए आदमी की हताशा के साथ नहीं, बल्कि एक छात्र की शांत कृतज्ञता के साथ। दुनिया बहुत बदल गई है, अर्जुन ने कहा। एक ट्रूथ सी मुस्कान उसके चेहरे पर शोन। बूढ़े आदमी ने जवाब में मुस्कुराया। नहीं बेटा, उसने धीरे से जवाब दिया, दुनिया वही है। तुम बदल गए हो। तुमने परछाई को देखना बंद कर दिया है और आखिरकार अपना चेहरा देख लिया है। तुमने महसूस किया है कि तुम देखने वाले हो और तुम ही खूबसूरत नजारा भी हो। अर्जुन की कहानी एक सीधी सादी कहानी है, लेकिन इसमें हम सभी के लिए एक गहरा सच छिपा है। हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे हम मानते हैं कि वह हमसे बाहर है। हम अपनी जिंदगी दुनिया में फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करने में बिताते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि हमें एक आरामदायक स्थिति मिल जाए। हम अपनी नाखुशी के लिए पीपलों को, परिस्थितियों को, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हम लगातार दुनिया से लड़ते रहते हैं, उसे अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं। यह सनहोम्श हमारी एसेंसी टायर्डन, हमारे गुस्से और हमारे दुख का स्रोत है। हम एक ऐसे आदमी की तरह हैं जो अपनी ही परछाई से लड़ रहा है, एक ऐसी लड़ाई जिसे कभी जीता नहीं जा सकता।
जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कि देखने वाला ही देखा जाने वाला है, वह कुंजी है जो हमें इस जेल से आजाद कर सकती है। यह हमें अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमसे उस लेंस की जांच करने के लिए कहती है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। क्या हमारा लेंस अतीत के सैडनेसों, डर, कंडीशनिंग से कलरा हुआ है? क्या हम दुनिया को वैसा ही देख रहे हैं जैसा वह है, या हम अपने ही मन का एक प्रोजेक्शन देख रहे हैं? जब हम यह पूछताछ शुरू करते हैं तो हम असहाय शिकार होना बंद कर देते हैं और अपने अनुभवों के सशक्त निर्माता बन जाते हैं। हम वह शक्ति वापस ले लेते हैं जो हमने बाहरी दुनिया को दे दी थी। यह एक बार का समाधान नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। जीवन जीने की एक कला है। यह खुद को बिना किसी निर्णय के देखने की कला है। अपने विचारों और फीलिंगों को वैसे ही देखने की कला है जैसे वे उठते हैं और चले जाते हैं। यह हर पल को नई आंखों से देखने की कला है, अतीत के बोझ से फ्री। जब हम इस तरह जीते हैं तो आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच का विभाजन मिट जाता है। हम अपने ही गुस्से को गुस्सैल आदमी में देखते हैं। हम अपनी ही खुशी को हंसते हुए बच्चे में देखते हैं। हम अपनी ही काल्मी को शांत पहाड़ों में देखते हैं। जीवन एक आईना बन जाता है जो हमारी अपनी विकसित होती चेतना को दर्शाता है। अंततः संदेश सरल और गहरा सशक्त है। आपके पास अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही आपकी दुनिया हैं। जो काल्मी आप खोज रहे हैं वह किसी अलग जगह या अलग समय में नहीं है, यह देखने के एक अलग तरीके में है। जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो जो चीजें आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। दुनिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है, पीपलों को सुधारने की जरूरत नहीं है, बस अपनी धारणा में चेंज की जरूरत है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं तो सनहोम्श समाप्त हो जाता है और एक गहरी स्थायी काल्मी शुरू होती है। यह एक इंसान के लिए सबसे बड़ा पॉसिबल परिवर्तन है।